Okay, guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 68, that is the DOM, but specifically inserting nodes. अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हमने प्रोजेक्ट क्या बनाया लाइव सर्वर पे। इस फाइल को रन करके ज़रा हम देख लेते हैं। अच्छा जी, तो हम इस प्रोजेक्ट में बना रहे हैं डायनामिक नेस्टेड लिस्ट बिल्डर। हम एक डायनामिक लिस्ट बनाएंगे लेकिन वो होगी नेस्टेड। नेस्टेड मतलब एक आइटम के अंदर दूसरा आइटम और फिर उसके अंदर उसका सब आइटम, हम जितना डीप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। इंसर्टिंग नोड्स मतलब हम एक नोड बनाएंगे और फिर डायनामिकली उसको हम HTML के अंदर अपने डॉम के अंदर इंसर्ट कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है हमारा। तो लेट्स से मैंने यहाँ बनाया फ्रूट्स, मैंने लिखा और ऐड मेन आइटम किया मैंने। ठीक है जी, ऐड सब आइटम वगैरह नहीं कर सकते, प्लीज सेलेक्ट एन आइटम फर्स्ट। सब आइटम डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए मेन आइटम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड मेन आइटम मैंने किया तो फ्रूट्स हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे एंटर किया मैंगो और ऐड सब आइटम किया तो वो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट एन आइटम फर्स्ट। आप मैंगो इंसर्ट कराना चाह रहे हो, कहाँ इंसर्ट करा रहे हो। इंसर्ट अबव तो भी कह रहा है, इंसर्ट बिलो तो भी कह रहा है और रिमूव आइटम तो भी कह रहा है। भाई पहले सेलेक्ट तो कर ले। अच्छा जी, तो फ्रूट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने कहा ऐड सब आइटम। तो ये देखें, फ्रूट्स के अंदर हमारे पास मैंगो जो है वो आ रहा है। अच्छा जी, फिर मैंने कहा जी हम यहाँ ऐड कर लेते हैं बनाना और यहाँ कर लेते हैं फ्रूट्स। चूंकि हमारे पास सेलेक्टेड है तो ऐड सब आइटम कर सकता हूँ। ये देखें बनाना हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब मैं कर लेता हूँ लेट्स से वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स क्या है कि भाई हम फ्रूट्स के अंदर तो इसको डालेंगे नहीं, सही है जी। ये हमारे पास एक और मेन आइटम है, तो हम क्या कर लेते हैं, चलो एक काम कर लेते हैं, इंसर्ट बिलो कर लेता हूँ। तो ये देखें नीचे ये आ गया है। ठीक है, लेट्स से मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे लेट्स से स्टेशनरी कर लेता हूँ। चले बनाओ स्टेशनरी। ठीक है, और ऐड मेन आइटम कर लेता हूँ। तो वो तो बाहर हमारे पास आएगा ही आएगा, नीचे आएगा जब हम ऐड मेन आइटम करेंगे। लेकिन आपने कोई आइटम सेलेक्ट किया हुआ है और फिर आप उस पर कर लेते हो इंसर्ट अबव या बिलो, तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने बनाना किया हुआ है, मैं मैंगो और बनाना के बीच में कोई आइटम डालना चाह रहा हूँ, लेट्स से ग्रेप्स डालना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, तो अब मैं करूँगा इंसर्ट बिलो नहीं, इंसर्ट अबव कर लूँगा। तो ये देखिए बनाना और मैंगो के बीच में मैंने ग्रेप्स डाल दिया। अच्छा, हम फर्दर भी जा सकते हैं इसके अंदर। जैसे हमारे पास एक होता है मैंगोस के अंदर लंगड़ा, लंगड़ा आम होता है ना हमारे पास। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ ऐड सब आइटम। तो ये देखें मैंगो के अंदर सब कैटेगरी बन गई है और इसमें एक हमारे पास होता है चौंसा। तो ऐड सब आइटम कर लेता हूँ, ये देखें चौंसा भी ऐड हो गया। ठीक हो गया, तो जितना डीप हम जाना चाहते हैं जा सकते हैं। इंसर्ट अबव हमने देख लिया, इंसर्ट बिलो भी देख लेते हैं। जैसे कि ग्रेप्स के नीचे मैं ऐड कर लेता हूँ लेट्स से एप्रिकॉट। ठीक है, ग्रेप्स के नीचे कर लेता हूँ, दे दो एप्रिकॉट ऐड हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, रिमूव आइटम कर सकते हैं। जैसे मैंगो को पूरे का पूरा मैं रिमूव कर लेता हूँ, इजी पीजी बेहतरीन उड़ा दिया हमने उसको। और इसी तरह इंसर्ट बिलो इंसर्ट अबव देख लिया हमने, ऐड सब आइटम देख लिया और ऐड मेन आइटम हमने देख लिया। तो ये हम सारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो डायनामिकली नोट्स को जो है वो लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, इजी पीजी। तो चले देखते हैं कि ये यहाँ कोड के अंदर हम कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक H1 है जो कि यहाँ हमारे पास आ रहा है, चैप्टर का नंबर और चैप्टर का नाम। देन हमारे पास कंटेनर, एक मेन कंटेनर यहाँ बना हुआ है जिसके अंदर हमारी सारी HTML जो है वो जा रही है तकरीबन। H2 है डायनामिक नेस्टेड लिस्ट बिल्डर, जो कि यहाँ ये आपको शो हो रहा है। और ऑब्वियसली कंटेनर पे हमने कुछ स्टाइलिंग की हुई है जो कि बेसिक सी स्टाइलिंग है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस इस लेक्चर के अंदर जावास्क्रिप्ट है। अच्छा जी, फिर हमारे पास एक लिस्ट है यूएल, जो कि पिछले चैप्टर में भी हम देख चुके हैं। है हमारे पास वो एम्प्टी है और ऑन द गो फिर हम उसके अंदर एलाइज वगैरह अटैच करेंगे। फिर हमारे पास एक इनपुट है प्लेस होल्डर जिसका है एंटर आइटम नेम। यहाँ पे हम चीज़ें एंटर करते हैं और फिर हम नीचे एक्शंस के थ्रू उनको
डिफरेंट पोजीशंस पे इंसर्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास ऐड मेन आइटम फंक्शन है, ऐड सब आइटम है, इंसर्ट अबव है, इंसर्ट बिलो और रिमूव आइटम है, जो कि स्पेसिफिक एक एक बटन पे फंक्शन लगा हुआ है और ऑन क्लिक के इवेंट पे ऑब्वियसली वो क्या हो रहे हैं, कॉल हो रहे हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड मेन आइटम देख लेते हैं कि लेट्स से कोई ये बटन प्रेस करता है तो क्या हो रहा है। अच्छा जी, तो ऐड मेन आइटम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कह रहे हैं, टेक्स्ट निकाल रहे हैं जो कि इनपुट के अंदर आ रहा है। तो इनपुट आइटम इनपुट निकालेंगे सबसे पहले एलिमेंट, और उस पे डॉट वैल्यू जो है हम लगा रहे होंगे। अच्छा जी, जैसे ही हम ये लगा लेंगे तो हमारे पास ये टेक्स्ट आ जाएगा। अब हम चेक कर लेंगे कि अगर टेक्स्ट है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट लिस्ट आइटम फंक्शन को कॉल कर लेंगे जो कि हमारे पास यहाँ है, टेक्स्ट उसको पास कर देंगे और li के अंदर हम एक ऑब्वियसली li क्रिएट करेंगे, उसके अंदर ये टेक्स्ट जो है वो डाल देंगे। अच्छा जी, ये अगर हम करें और ऐड मेन करें तो हमारे पास कोई एरर शेरर कुछ भी नहीं आ रहा। सो हम यहाँ एक एल्स लगा लेते हैं ऐड मेन आइटम के लिए कि आप हमें अलर्ट कर दो मेन आइटम कांट बी now/empty। ठीक है, तो यूजर अंधेरे में नहीं रहेगा। ऐड मेन आइटम करता हूं तो मेन आइटम कांट बी null और empty, कुछ इंसर्ट करो भाई। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रिएट लिस्ट आइटम कर रहे हैं जो कि li हम क्रिएट एलिमेंट कर रहे हैं और उसमें जो भी एलिमेंट आप क्रिएट करना चाह रहे हो वो आप पास कर देते हो, इन दिस केस li। और हम क्या कह रहे हैं, टेक्स्ट कंटेंट उसमें दे रहे हैं, उसका टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट हमारे पास यहाँ से निकल के आ रहा है आइटम इनपुट से, और हम उसको चेक भी कर रहे हैं ऑब्वियसली, अगर है तभी क्रिएट लिस्ट को पास कर रहे हैं। और हम ये जो li हमने क्रिएट कर लिया ये हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है जी, तो वो li अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ आकर गिरेगा विद द टेक्स्ट। फिर हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट निकाल रहे हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी और अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं उसमें li। अपेंड चाइल्ड वगैरह हम पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं। तो जो हमारे पास li बना था वो लिस्ट में हमने लगा दिया, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आइटम इनपुट डॉट वैल्यू को हम क्लियर कर रहे हैं, यानी कि जैसे ही हमारा आइटम ऐड हो जाए इसमें जो भी हमने इंसर्ट किया हुआ है वो हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट आइटम ऐड करने के लिए वो हमारे पास रेडी हो। बेहतरीन, इजी पीजी। देन है हमारे पास ऐड सब आइटम, तो वो फंक्शन हम यहाँ देख रहे हैं, ऐड सब आइटम इफ एक्टिव आइटम। अब एक्टिव आइटम क्या है ये हम पहले देख लेते हैं। ये देखें, एक्टिव आइटम हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है एक्टिव आइटम जो कि नल है, इनिशियली उसमें कुछ भी नहीं है, जैसे स्क्रिप्ट हमारी रन होती है। अच्छा जी, ये देखें मैंने यहाँ एंटर किया फ्रूट्स और मैंने ऐड मेन आइटम किया, और यहाँ पे मैंने मैंगो एंटर किया और ऐड सब आइटम किया, तो वो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट एन आइटम फर्स्ट। तो ये देखें मैं इसको सेलेक्ट करूंगा पहले, जब मैंने आइटम को सेलेक्ट कर लिया फिर मैं उसमें सब आइटम ऐड कर सकता हूँ। तो ये जो सिलेक्शन वाला पार्ट है वो यहाँ से हो रहा है, हैंडल लिस्ट क्लिक। ठीक है, ये देखें यहाँ से। ठीक हो गया कि जैसे ही कोई आइटम पे क्लिक करे तो आपने क्या करना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या कर रहे हैं कि एक इस तरीके से ये कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिस्ट को गेट कर रहे हैं और ऐड इवेंट लिस्टनर उस पर एक इवेंट लगा रहे हैं क्लिक का, जिसपे हम हैंडल लिस्ट क्लिक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये देखें कैन ऐड ऑन क्लिक एन HTML, यहाँ पे लिस्ट के ऊपर आप ऑन क्लिक इवेंट जो है वो ऐड कर सकते थे, जो कि हम करते हुए आ रहे हैं। या दूसरा तरीका ये है कि ऐड इवेंट लिस्टनर के थ्रू आप इवेंट नेम बता दो और फंक्शन बता दो जो आप करवाना चाहते हो। तो ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर मल्टीपल फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर आप इवेंट्स जो भी लगाना चाहते हो जिस भी एलिमेंट पे वो दे सकते हो, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में फिर आप जो करवाना चाह रहे हो वो फंक्शन दे देते हो। वो फंक्शन आप यहाँ राइट अवे डिफाइन कर सकते हो या ऊपर डिफाइन करके उसका नाम जस्ट यहाँ मेंशन कर सकते हो, जो कि इस केस में हमने किया है। तो हैंडल लिस्ट क्लिक हमने किया, उसमें इवेंट पास कर लिया, और हम देख रहे हैं कि अगर ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम हमारे पास li है यानी लिस्ट आइटम है और एक्टिव आइटम हमारे पास है, तो हम क्या कह रहे हैं फिर उसके अंदर क्लास लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं एक्टिव। ठीक हो गया। तो एक्टिव आइटम अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई है
हो सकता है ना कि यहाँ पे मैंने मैंगो को सेलेक्ट किया हो, अब मैं फ्रूट्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे मैंगो को पहले हटाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ रिमूव ऑलरेडी सेलेक्टेड एलिमेंट। सही है जी। तो अगर ऑलरेडी एक्टिव आइटम हमारे पास है तो मैं उसको रिमूव करूंगा, यानी उससे क्लास लिस्ट रिमूव एक्टिव, एक्टिव वाली क्लास उससे रिमूव कर लूंगा और फिर एक्टिव आइटम में ई डॉट टारगेट जो है वो डाल दूंगा, यानी करंट जिस एलिमेंट पे मैंने क्लिक किया है, जो कि यहाँ हो रहा था अभी आपके सामने फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर मैंने मैंगो डाल दिया। अब मैंने फ्रूट्स को सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंगो पे आया तो ये सेलेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इस लाइन के थ्रू हो रहा है, एक्टिव आइटम डॉट क्लास लिस्ट और डॉट ऐड एक्टिव, चूंकि इस पे हम लगाना चाह रहे हैं क्या, वो स्टाइलिंग सारी जो कि एक्टिव क्लास पे यहाँ हो रही है। ठीक है, एल आई डॉट एक्टिव, बैकग्राउंड कलर और उसका बॉर्डर लेफ्ट जो है वो हम लगा रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा जी, ये हो गया, तो एक्टिव एलिमेंट हमारे पास जो है वो आ गया। ठीक है, अब हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे फंक्शन अपना ऐड सब आइटम। ठीक है, तो ऐड सब आइटम के अंदर हमारे पास एक्टिव आइटम कहाँ से आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। तो एक्टिव आइटम आप क्लिक करते हो किसी भी आइटम पे, तो अगर ऑलरेडी आपके पास एक्टिव आइटम है तो वो हम रिमूव कर देते हैं और करंट जिस पे आपने क्लिक किया है उसको एक्टिव बना देते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर एक्टिव आइटम है तभी ये सारा काम हम करेंगे, अदरवाइज यूजर को बोल देंगे कि भाई आपने तो कोई एलिमेंट सेलेक्ट ही नहीं किया। तो मैं अगर ये देखें, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ मैं दे देता हूँ फ्रूट्स, ऐड कर लेता हूँ और ऐड सब आइटम जैसे मैंने पहले दिखा भी दिया आपको, मैंगो मैंने दिया, ऐड सब आइटम, तो वो कहेगा भाई कहाँ ऐड करूँ, ऐड सब आइटम, यहाँ आपको पहले एक्टिव आइटम उसको बताना पड़ेगा। सही है जी, तो एक्टिव आइटम नहीं है तो वो आपको बोलेगा पहले सेलेक्ट कर ले, और अगर एक्टिव आइटम है फिर क्या करेगा, आइटम इनपुट से टेक्स्ट निकाल लेगा और चेक कर लेगा कि अगर टेक्स्ट है तभी वो क्या करेगा, सब यूएल के अंदर जाएगा, यानी कि ये देखें एक्टिव आइटम डॉट क्वेरी सेलेक्टर, उसमें से यूएल यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक्टिव आइटम जो भी है क्वेरी सेलेक्टर करेगा यूएल यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट या डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, अगर है ऐसा हो सकता है ना कि उसके अंदर यूएल बना हो, ऑलरेडी हमारे पास एक यूएल बना हो, यानी ये फ्रूट्स के अंदर मैं बना लूं। अब ये देखें अब यूएल बन गया है, हम यहाँ देखें तो बॉडी के अंदर हमारे पास ये कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमारे पास ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमारे पास एल आई है जो कि फ्रूट्स है, लेकिन फ्रूट्स के नीचे हमारे पास ये देखें यूएल बन चुका है। ठीक हो क्या, जिसके अंदर मैंगो है अभी। तो यूएल हो तो क्या करना, एक्टिव आइटम डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूएल, या यूएल ना हो तो फिर क्या कर लेना, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट है यूएल खुद क्रिएट कर लेना। यानी कि मैंगो जब हमने इंसर्ट नहीं किया था तो फ्रूट्स के अंदर यूएल नहीं था हमारे पास, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं यूएल को, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, लिस्ट आइटम क्रिएट कर रहे हैं टेक्स्ट, लिस्ट आइटम क्रिएट लिस्ट आइटम हम कर रहे हैं, ये देखें टेक्स्ट उसको पास कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो क्रिएट लिस्ट आइटम क्या है कि एल आई ए क्रिएट हो रहा है और उसमें टेक्स्ट डाल रहे हैं, तो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। और सब यूएल यानी सब अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसमें अपेंड कर रहे हैं फिर एल आई को, इजी पीजी, जैसे हमने यहाँ मैंगो कर लिया या हम यहाँ पे ग्रेप्स कर लेते हैं। ठीक है, मैंगो को सेलेक्ट करके ऐड सब आइटम नहीं करेंगे, यहाँ कर लेंगे और ऐड सब आइटम ग्रेप्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखें मैंगो आ गया है, ग्रेप्स आ गया है। ठीक है, जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं उस पर एक्टिव वाली क्लास जो है वो लग रही है। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं कि अगर एक्टिव आइटम जो भी हमारा है यूएल हम चेक कर रहे हैं, अगर वो नहीं है तो हम अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं सब यूएल, यानी कि सब यूएल जो हमने ये बना दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो उसके अंदर हम इसको अपेंड कर रहे हैं और आइटम इनपुट को फिर एम्प्टी कर रहे हैं, इजी पीजी। अच्छा जी, इंसर्ट अबव हम कर रहे हैं,
फंक्शन। तो इंसर्ट अबव ये है, एक्टिव आइटम आपके पास है तो टेक्स्ट निकाल लो, और अगर टेक्स्ट है तो क्रिएट लिस्ट आइटम कर लो, li टेक्स्ट के साथ आपको मिल जाएगा। और एक्टिव आइटम का पेरेंट नोड निकाल रहे हैं और उसके नीचे हम इंसर्ट कर रहे हैं li करके, इंसर्ट बिलो क्या li क्रिएट कर लो और एक्टिव आइटम, सही है जी, एक्टिव आइटम पे इंसर्ट कर लो, इंसर्ट बिफोर। ठीक है, तो उससे पहले जो है वो हम इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट अबव हमने अपना फंक्शन बनाया हुआ है, और इंसर्ट बिफोर जो है वो डॉम का हमारे पास पेरेंट नोड पे जो चीज़ें आ रही हैं वो हम निकाल रहे हैं, और उससे ऊपर यानी इंसर्ट बिफोर कर रहे हैं, सही है जी। हम यहाँ आते हैं और अगर हम कंसोल कर लें एक्टिव आइटम, ठीक है, ये हमारा टारगेट है, यहाँ हम कंसोल कर रहे हैं एक्टिव आइटम को, तो हमारे पास एक्टिव आइटम होना चाहिए। फ्रूट्स ऐड किया, फ्रूट्स को हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आकर मैंगो हमने ऐड किया। अब मैंगो को मैंने सेलेक्ट किया है और इंसर्ट अबव में करूँगा क्या, ग्रेप्स लेट्स से, ठीक है। इंसर्ट अबव मैंने किया तो ये देखें ग्रेप्स हमारे पास ऊपर आ गए, और li हमारा जो है वो ये हमारा एक्टिव आइटम है। अच्छा जी, अब इसका मैं देख लेता हूँ पेरेंट नोड, ठीक हो गया, पेरेंट नोड में देख लेता हूँ। तो यहाँ हम दोबारा कर लेते हैं फ्रूट्स ऐड मेन, और इसमें हम ऐड कर लेते हैं मैंगो ऐड सब आइटम, और मैंगो पे आकर हम कर लेते हैं ग्रेप्स और इंसर्ट अबव कर लेते हैं। तो ये देखें पूरा यूएल उसने हमें दे दिया, ठीक है, पेरेंट नोड इसका यूएल है, और इंसर्ट बिफोर कर रहे हैं हम li से क्या, एक्टिव आइटम, सही है जी। एक्टिव आइटम से क्या कर रहे हैं, li को हम इंसर्ट कर रहे हैं। अब ये देखें ना, मैं अगर आपको तीनों चीजें दिखा दूं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के अंदर दिखा देता हूँ, एक मैं आपको पेरेंट नोड दिखा देता हूँ जो कि एक्टिव आइटम डॉट पेरेंट नोड है, दूसरा मैं आपको li दिखा देता हूँ, और तीसरा एक्टिव आइटम दिखा देता हूँ, सही है नहीं। और यहाँ वापस आता हूँ, हमें ऐड करना है फ्रूट्स, और फ्रूट्स पे हमें मैंगो ऐड कर लेता हूँ सब आइटम, और मैंगो से ऊपर मैं ऐड कर लेता हूँ ग्रेप्स इंसर्ट अबव। तो ये देखें पेरेंट नोड हमारे पास क्या है, पेरेंट नोड हमारे पास यूएल है, और li हमारे पास ऑब्वियसली li आ रहा है, और एक्टिव आइटम हमारे पास li डॉट एक्टिव है। ये देखें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, पेरेंट नोड यूएल, ठीक हो गया। अच्छा जी, और इनपुट को हम जो है वो क्लियर कर रहे हैं। इंसर्ट अबव हो गया, इसी तरह इंसर्ट बिलो है, तो इंसर्ट बिलो पे हम आ रहे हैं, सारे वो काम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, li हम क्रिएट कर रहे हैं टेक्स्ट के साथ, इफ एक्टिव आइटम डॉट नेक्स्ट सिबलिंग अगर हो तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट बिफोर कर लेंगे, एक्टिव आइटम डॉट पेरेंट नोड इंसर्ट बिफोर। लेकिन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक्टिव आइटम डॉट नेक्स्ट सिबलिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसमें नेक्स्ट सिबलिंग हम नहीं कर रहे थे, तो ये पहले वाले में li एक्टिव आइटम डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, अगर नेक्स्ट सिबलिंग है तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नेक्स्ट सिबलिंग ओवर हियर। इंसर्ट बिफोर दोनों केसेस में हमारे पास जो डॉम का मेथड है वो यूज हो रहा है, सही है जी। और एक्टिव नेक्स्ट सिबलिंग नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, एक li खुद से जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं, इजी पेजी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id आइटम इनपुट डॉट वैल्यू को क्लियर कर रहे हैं। और रिमूव आइटम तो बहुत इजी है, अगर एक्टिव आइटम आपके पास है तभी आप पेरेंट नोड डॉट रिमूव चाइल्ड करोगे और एक्टिव आइटम जो है उसमें डाल दोगे, एक्टिव आइटम को नल कर दोगे, सही है जी। पेरेंट नोड से एक्टिव आइटम के
पेरेंट नोड को सेलेक्ट करके उसका चाइल्ड जो है आपने रिमूव करना है, तो उसमें एक्टिव आइटम आप पास कर दोगे, एक्टिव आइटम को नल कर दोगे, इजी पीजी आइटम आपके पास रिमूव हो जाएगा। तो फाइनल इसका टेस्ट जो है वो ले लेते हैं। फ्रूट्स, ठीक है, ऐड किया हमने। फ्रूट्स के अंदर हम सब आइटम डाल रहे हैं, लाइक मैंगो हमने ऐड कर लिया, और लेट्स से मैंगो को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो रिमूव आइटम हमारे पास हो गया। फ्रूट्स को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव हो गया, इजी पीजी। ओके गाइस, तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर ली हैं। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी।